मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इन तमाम आयतों का खुलासा ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जैसी एक किताब लाने के लिए कहा, कुफ्फार मक्का को नहीं ला सके। 10 सूरत लाने का चैलेंज किया और लाने को कहा, नहीं ला सके। एक सूरत लाने को कहा, नहीं ला सके। एक आयत इसके मिस्ल लाने के लिए कहा, नहीं ला सके। और आपको मालूम है कि वो माशरा कैसा था, वो अपनी जुबानदानी में, अपने लैंग्वेज में फख्र क्या करते थे। और अहले अरब अपने मासिवा को, दुनिया के तमाम लोगों को उम्मी कहते थे, अनपढ़ कहते थे, चूंकि वो इतने माहिर थे अपनी जुबान में और इतना जो है वो अपने अंदर फख्र था कि हमारे जुबान जो है सबसे बेहतरीन जुबान है अरबी में। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज किया था मेरे भाइयों। और उस जमात में बड़े बड़े शोरा मौजूद थे, जिनकी कलम उठती थी तो शेर बन जाते थे, जिनकी जुबान चलती थी शेर एक तरफ से बनते जाते थे। इमराउल कैस जैसे हाजिरुल कलाम और शायर मौजूद थे उस माशरे में, लेकिन उसकी भी जरूरत ना हो सकी कि कुरान जैसी सूरतें बना करके दिखाए, कुरान जैसी जो है किताब ला करके दिखाए और कुरान जैसी आयतें ला करके दिखाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमने चंद नुसूस के ज़रिए से, कुरानी आयात के ज़रिए से हमने ये समझा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस बात का चैलेंज किया है कि उस जैसी ना सूरत और ना ही उस जैसी कोई आयत लाई जा सकती है। लेकिन क्या किसी ने ये ज़रूरत नहीं की कि उस चैलेंज को कबूल कर सके? जी हाँ मेरे भाइयों, इसकी ज़रूरत की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो कि झूठा नबूवत का दावा किया था, अपने आप को नबी तस्वुर करता था और यह कहता था कि मोहम्मद पर जैसे आयतें नाजिल होती है उसी तरीके से मुझ पर भी आयतें नाजिल होती है। और उन्होंने मिसाल के तौर पर ये कुछ आयतें पेश की और कहा, या दिफ़दउ नक़िम मा तुनक़ीन लश्शराब तमनईन वलल माअ तुक़द्दिरीन। ये बतौरे कुरान मजीद के चैलेंज पर ये आयतें उसने रखी, या दिफ़दउ नक़िम मा तुनक़ीन। उसका माना क्या है कि ए टर्राने वाले मेढक, तू किस कदर टर्राता है, ना तू किसी को पानी पीने से रोकता है, वलल माअ तुक़द्दिरीन, और ना ही तू किसी अपने पानी को गदला करता है, गंदा करता है। इसी तरीके से दूसरी सूरत उसने बनाने की कोशिश की, अल-फ़ील व मल-फ़ील व मा अदराका मल-फ़ील, कि हाथी क्या है हाथी और तुम्हें क्या मालूम है कि हाथी क्या है। लहू दम्मुन क़लील व खुर्तुमुन तवील, उसकी दुम छोटी और सूंड लंबी है। तो ये मुसैलमा कज़्ज़ाब चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये चीज उसने लिखी थी। इसी तरीके से 1999 में एक फिलिस्तीनी यहूदी जिसका नाम डॉक्टर अनीस सोर्स ने 4 सूरतें लिखी थी। सूरतुल मुस्लिमून जो 11 आयत की थी, सूरतुल तसज्जुद 15 आयत की थी, इसी तरीके से सूरतुल ईमान 15 आयत की थी, सूरतुल वेसाया 16 आयत की थी। और 2005 के आगाज में अमेरिका के यहूद और ईसाइयों ने मिल करके, और उसका जो सरगना था यही अनीस सोर्स था, और सबों ने मिल करके 70 पर 77 सूरतें उन्होंने बनाई है। आप गूगल वगैरह में सर्च करके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि उन्होंने 70 पर 7 सूरतें बनाने की उन्होंने कोशिशें की और आपके सामने वो मौजूद है। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चैलेंज किया कि तुम नहीं ला सकते, नहीं बना सकते, और ये 10 सूरतें ला करके दिखाओ, एक सूरत ला करके दिखाओ, एक आयत ला करके दिखाओ, तो क्या दोनों बात में क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात झूठी हो गई? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का चैलेंज इन्होंने वाकई तौर पर एक्सेप्ट कर लिया? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ चैलेंज वाकई तौर पर इन्होंने जवाब दे दिया? नहीं मेरे भाई। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का चैलेंज नहीं किया कि तुम अरबी हुरूफ और लफ्जों से जुड़े हुए चंद अल्फाज को, चंद सेंटेंस बना करके तुम नहीं पेश करते। इस बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि अहले अरब
अरबी जुबान वो खुद बोलते हैं, उनके लिए क्या मुश्किल थी कि वो कई सूरतें बना देते। जैसे कि नक्काली की गई, अलफील व मलफील व मादरा का मलफील, अलकारिया तो मलकारिया व मादरा का मलकारिया, है कि नहीं है। इसी तरीके से डॉक्टर अनीस शोर्स ने जो 70 पर 7 जो है कुरान की जैसे सूरतें बनाने की उन्होंने कोशिश की, और अमेरिका के ईसाई और यहूदियों ने कोशिश की, यही कुरान मजीद की तरफ देखते हुए उसी तरीके से बनाने की उन्होंने कोशिश की है। तो यह हरगिज इसका मतलब नहीं है कि चंद अल्फाज और फकरे को जोड़ करके तुम चंद सेंटेंस नहीं बना सकते, सूरत नहीं बना सकते, बल्कि असल चैलेंज यह है कि कुरान मजीद जैसी आयतें जो फसाहत व बलागत में और इसी तरीके से रवानी व सलासत में, इसी तरीके से जामे और मानी के एतबार से, इसी तरीके से कबूलियत आम्मा के एतबार से और असर पजीरे के एतबार से तुम इस तरह के कुरान नहीं ला सकते। अब एक एक चीज को थोड़े थोड़े इसके साथ समझते हैं। कुरान मजीद ने जिस बात का चैलेंज किया है वो असल है कि फसाहत व बलागत में तुम्हारे कलाम इस तरह के हो नहीं सकते। अब उसकी एक मिसाल हम देखें। कुरान मजीद, पूरे कुरान मजीद में फसाहत व बलागत भरी पड़ी है। जो लोग भी ग्रामर के, अरबी ग्रामर के माहिर हैं, वो लोग इस बात को जो है जानते हैं और समझते हैं कि कुरान मजीद की तमाम तर सूरतें और हर आयतों में फसाहत व बलागत भरी हुई है। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, उसमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात का माना क्या है? अच्छा, आयत का माना क्या है कि ए अल्लाह हमें सीधी रास्ता दिखा। सिरात का माना है रास्ता। अरबी में आप रास्ते का दूसरा लफ्ज लें, दूसरा वर्ड लें, तो ऐसी सूरत में आपको तरीक मिलेगा। तरीक का माना भी रास्ता है, सबील का माना भी रास्ता है, और इस तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं रास्ते को बयान करने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर यहां चाहता तो इहदिना सबील अल मुस्तकीम बोल सकता था, इहदिना तरीक अल मुस्तकीम बोल सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बोला, क्योंकि इस लफ्ज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है सिरात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये जामे और माने और फसाहत व बलागत के एतबार से बेहतरीन है। आप देखें, सबील की जमा यानी प्लूरल सुबुल आती है, तरीक की जमा तुरुक आती है, और इसी तरीके से हर लफ्ज जो रास्ते का माना देता है उसकी जमा का सिगा आती है, लेकिन सिरात एक ऐसा लफ्ज है जो उसकी जमा ही नहीं आती। अल्लाह एक है, उसका रास्ता भी एक है, और उसके रास्ते को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे वर्ड का इंतखाब किया है, ऐसे वर्ड का जो है चुना है कि उसका कोई जमा ही नहीं आता, कोई प्लूरल ही नहीं आता, यानी एक ही रास्ता है वो सिरात मुस्तकीम। तो ये इस तरह की अगर गौर किया जाए तो पूरे कुरान मजीद में हर आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में फसाहत व बलागत भरी पड़ी है। मेरे भाई, कोई एक लफ्ज भी अगर उसी के हम माना दूसरा लफ्ज वहां पे दाखिल कर दिया जाए तो यकीन मानिए कि उसकी फसाहत व बलागत जिस तरह पहले दे रही है वो नहीं दे सकती। ये कमाल है कुरान मजीद का। तो ये चैलेंज पहला ये है कि तुम इस तरह के फसाहत व बलागत वाला कलाम तुम नहीं ला सकते, इस तरह की एक आयत भी नहीं ला सकते। दूसरा मतलब क्या है कि कुरान मजीद की तरह सूरतें और आयतें नहीं बना सकते रवानी और सलासत के एतबार से। कुरान मजीद को आप पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह जगह एक ही तरह की आयतें इस तरीके से रवानी और सलासत के साथ बयान किया है। आप पढ़ते जाएंगे और दिल करेगा आपको कि और भी आगे पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा। एक ही तरह की आयतें आप देखिए, मुसज्जा व मुकफ़ा इबारत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जगह जगह बयान की है। एक ही तरह की आयत आपको मिलेंगे। अन-नज़्मु इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आखिर में आप देख रहे हैं, हर सेंटेंस के आखिर में आप देख रहे हैं किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसज्जा व मुखफ़ा इबारतों को एक तसलसल के साथ बयान किया है। इस तरीके से तुम कलाम नहीं ला सकते। और पूरे दुनिया के उलमा जो अरबी के ग्रामर से वाकिफियत रखते हैं इस बात को आपको बयान करेंगे और आपको बतलाएंगे। आप अगर पूछेंगे कि कोई भी इंसान अगर अपनी तरफ से मुसज्जा व मुकफ़ा इबारतों में कुछ चंद जुमले, चंद सेंटेंस बनाए
तो उसमें फसाहत व बलागत की कमी आ जाती है। आपको बतलाएंगे, आप उलमा से पूछें, कोई भी आदमी इस तरह के मुसज्जा व मुकफ़ा इबारतों में कुछ बातें आप बतलाए तो ऐसी सूरत में फसाहत व बलागत में कमी आ जाती है। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह नहीं सैकड़ों जगह इस तरह की आयातें बयान किया है, लेकिन कोई माई का लाल बतला दे कि यहां पे फसाहत व बलागत की कमी है, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। और इस तरह का कलाम मुसज्जा व मुकफ़ा इबारत होने के बावजूद फसाहत व बलागत में कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज, कुरान मजीद ने जिस बात का चैलेंज किया है कि तुम इस तरह की आयत और इस तरह के सूरे नहीं बना सकते, नहीं ला सकते, वो है जामे और माने के एतबार से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत सारे उलूम को जमा कर दिया है, और पिछले खुतबे में मैंने इस चीज पर रोशनी डाली थी। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, और हमने आपके ऊपर ऐसी किताब नाजिल की है जो तमाम चीजों को खोल खोल करके बयान करती है। यह कुरान मजीद का एजाज है मेरे भाइयों। तो कुरान मजीद इतने मुख्तसर होने के बावजूद उसमें कितनी आयत है? 6666 आयतें, 114 सूरतें हैं, लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद की तरह कोई दुनिया में ऐसी किताब नहीं कि इतने सारे उलूम को एक ही किताब में, वो भी मुख्तसर तौर पर जमा कर दिया जाए, और वो मुख्तसर तफसील भी हो और जामे भी हो और माने भी हो। आप देखें, कुरान मजीद के एक एक चीज को लेकर मोटी मोटी किताब बन जाती है। कुरान मजीद के ग्रामर पर लिखने चले तो एक मोटी किताब आपकी बन जाएगी, साइंस पर जो बयान किया गया है उस पर एक किताब बन जाएगी, कुरान मजीद में जो फसाहत व बलागत के बयान जो किया गया है उस पर एक मोटी किताब बन जाएगी। बल्कि कुरान मजीद की एक एक सूरतों में मोटी मोटी किताब आपको मिलेगी, उसकी तशरीह करते हुए उलमा ने लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यह है कुरान जो इतना जामे भी है और माने भी है। इस तरह के तुम कलाम नहीं ला सकते, इस तरह के कलाम पूरे कुरान तो दूर की बात है, 10 सूरतें नहीं ला सकते, एक सूरत नहीं ला सकते, एक आयत तक नहीं ला सकते। यह मतलब है चैलेंज का। और एक मतलब यह भी है कि असर अंदाज जिस तरह से कुरान मजीद की आयतें हैं, असर पजीर जिस तरह से कुरान मजीद की आयत हैं, इस तरह के असर वाला कलाम तुम नहीं ला सकते। ये कुरान मजीद ही है मेरे भाइयों कि इंसानों के जब वो पढ़े तो रोंगटे खड़ा कर देता है। कुरान मजीद ही है कि आदमी जब उसकी सुरीली अंदाज में तिलावत करे आंखों से आंसू बहा देता है। ये कुरान मजीद ही है कि आदमी के जो है दिल को धड़का देता है, आदमी को डरा देता है, आदमी को खुश कर देता है। यह कलाम ही ऐसा कलाम है, इतना बेहतरीन कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का हो सकता है। दुनिया में किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं। आप देखिए बहुत सारी वीडियोस में, आप जो है वायरल वीडियोस में आप देख रहे होंगे और देखते होंगे कि बहुत सारे जो है इमाम एक तरफ कुरान पढ़ता है, मुसल्लियान एक तरफ जो है जो अरबी समझते हैं उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और इसी तरीके से हिचकियां नहीं समझते, रो रहे हैं। और यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान किया है, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उन पर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है उनका ईमान और भी मजीद हो जाता है, मजीद इजाफा हो जाता है। तो ये कुरान मजीद का चैलेंज जो किया गया है वो असरअंदाज होने के एतबार से भी है, और एक मतलब यह भी है कबूलियत आम्मा के एतबार से। दुनिया में वाहिद किताब यह है कि पूरे दुनिया के मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इस कुरान मजीद को पढ़ते हैं। बड़े बड़े साइंसदान भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी पढ़ते हैं, और दीगर लोग भी कुरान मजीद की तालीमात को हासिल करते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। यह वाहिद किताब है ऐसी, और ये वाहिद किताब है कि तमाम मुसलमानों के हर हर घर में मिलेंगे। जबकि आप ईसाइयों के यहाँ जाएं, ईसाई अपना जो है ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनके जो है धर्मी ग्रंथ और धर्मी किताब आपको हर घर में नहीं मिलेगा। आप हिंदुओं के यहाँ जाएं, हर एक घर में वेद की किताबें, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और इस तरह के मनुस्मृति और इस तरह के जो उनके धार्मिक ग्रंथ किताबें हैं, वो चीज उनके घर में नहीं मिलेंगी। ये कुरान मजीद ही की शान है, कुरान मजीद ही का एजाज है। और कुरान मजीद ने जिस चीज का चैलेंज किया है वो इस एतबार से भी है कि कबूलियत आम्मा, कि जिस तरह से लोगों ने इसको कबूल किया हुआ है उस तरह की तुम किताब नहीं ला सकते। तो हमने ये समझा पूरे बयान के अंदर
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चैलेंज किया है वाकई ये सच है और ये हक है और अपनी जगह बजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चैलेंज किया है कि एक आयत भी कुरान मजीद की तरह तुम नहीं ला सकते, वाकई तौर पर इस तरह की फसाहत व बलागत, इस तरह के असर पजीराई, इस तरह के जामे और माने और इस तरह के जो है कबूलियत आम्मा के एतबार से और असर पजीरी के एतबार से तुम आयतें और सूरतें नहीं ला सकते और आज तक किसी ने नहीं लाया है। और ये लोग जो अरबी के चंद फिकरात जो है बनाए हैं, ये इंशा किए हैं मेरे भाइयों, ये इंशा का काम किए हैं और वो हर तालिब इल्म कर सकता है। अपनी बात को अरबी में रख दिए, लिख दिए, तो वो तो इंशा हो गया, कलाम का चैलेंज नहीं हुआ।